आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसी एक बाहिम्मत खातून सादिया से, जिन्होंने अपने शौहर की वफात के बाद हिम्मत नहीं हारी और अपने 4 बच्चों का पेट पालने के लिए वो अब इस मॉडल बाजार में कपड़ों की एक दुकान चलाती हैं। शौक से मेरा गुजारा हो जाता है, शुक्र अल्लाह का, सब ठीक है। लेकिन शौहर के बगैर ज़िंदगी मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। कोई रिश्ता लेके आ जाता है, कोई दोस्ती करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर रेट भी मुनासिब है, लेकिन मैं ज़्यादातर चाहती हूँ कि सादिया की मदद करे। अच्छी है, बार्गिंग अच्छी कर लेती है, ज़रूरतमंद भी है। चलो इंसान किसी की मदद इसी तरह ही कर ले। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हिरा नवीद और इस वक्त हम मौजूद हैं मॉडल बाज़ार टाउनशिप में। इस बाज़ार की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो अपना बाइज़्ज़त रोज़गार कमाती हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसी एक बाहिम्मत खातून सादिया से, जिन्होंने अपने शौहर की वफ़ात के बाद हिम्मत नहीं हारी और अपने 4 बच्चों का पेट पालने के लिए वो अब इस मॉडल बाज़ार में कपड़ों की एक दुकान चलाती हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से सब कुछ मैनेज कर रही हैं। सादिया, कुछ अपने बारे में बताइए और हमें बताइए कि आपने कब ये कारोबार शुरू किया और आपका अब तक का तजर्बा कैसा है? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए इधर काम करते हुए। पहले मेरा इधर सिलाई सेंटर था, बच्चों को ट्रेनिंग देती थी कपड़ों सिलाई करने की। उसके बाद फिर हस्बैंड की डेथ हो गई तो घर का मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था, खर्चा। फिर मेरे अब्बू ने शॉप बना के दी मुझे कपड़ों की, तो शुक्र अल्लाह का अब पहले से बेहतर है हालात भी। पहले मेरी एक शॉप थी, अब 2 शॉप है, तो अल्लाह पाक ने मदद की है और शुक्र अल्लाह का बेहतर है पहले से। आपको पता है जब शौहर की डेथ हो जाए तो कोई बहन भाई साथ नहीं देता। मेरे तो इधर के दिनों में नहीं किसी ने साथ दिया कि जाओ अपनी शॉप चलाओ, जाके अपने बच्चों का पेट पालो जाके। वो तो परवरदिगार है जो साथ नहीं छोड़ता, लेकिन बहन भाई साथ छोड़ जाते हैं। मॉडल बाज़ार में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और इधर गुजारा हो जाता है मेरा। तो 4 बच्चे हैं मेरे, घर भी किराए पे है मेरा, दुकान भी किराए पे, हर चीज़ मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ी मुश्किल होती है, हो जाता है, शुक्र है अल्लाह का। ये मुआशरा जो है ना, एक अकेली औरत के लिए बहुत मुश्किल खड़ी पैदा कर देता है। कभी कोई बात, कभी कोई बात, लेकिन सहने पड़ती है। मुआशरा बहुत गलत है इधर का, लेकिन फिर भी औरतों को बाहर निकल के काम करना चाहिए। मैंने तो बड़ी औरतों को ये कहा, बल्कि मेरी तरफ देख के बड़ी औरतों ने हौसला किया कि हम भी इधर जाके काम करें। एक ये मर्द के बगैर होते हुए अकेली औरत इधर बच्चों का पेट पाल रही है, तो अल्लाह पाक इसका साथ दे रहा। हम भी बाहर निकले, हम भी काम करें, हम क्यों इतनी सख्तियाँ से। मर्द भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स है माशाल्लाह। इधर कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी अच्छी है, सुपरवाइज़र मैनेजर, हर चीज़ बहुत अच्छी है इधर अकेली औरत आए, आप रात को भी आओ, दिन में भी आओ, सुबह में भी आओ, इधर आपको कोई डर नहीं है। इधर बहुत अच्छा रिजल्ट है हर चीज़ का। दूसरा ये है कि रीज़नेबल प्राइस पे आपको हर चीज़ इधर मुहैया मिल जाती है। ये चीज़ आउटलेट पे लेने जाओ तो 10-10 हज़ार का एक सूट मिलता है। हमें तो हाथ से भी बहुत कम कीमत में हम इधर सेल करते हैं चीज़। और आप आए, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह। औरतें आती हैं, बड़ा खुश होती हैं कि औरतों के साथ औरतें डील होता, बहुत अच्छा है इधर ना। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं इधर अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ, कोई नहीं हमारे साथ रहता। अल्लाह के आसरे पे मैं इधर अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। शॉप से मेरा गुजारा हो जाता है, शुक्र अल्लाह का, सब ठीक है। लेकिन शौहर के बगैर ज़िंदगी मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। कोई रिश्ता लेके आ जाता है, कोई दोस्ती करने के लिए आ जाता है, कोई बात करता है, कोई कहता है लिपस्टिक लगाइए, कोई कहता है कपड़े पहने, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। 11 बजे आती हूँ घर का सारा कट करके, तो शाम को फिर मैं जल्दी चले जाती हूँ, 7-8 बजे घर चले जाती हूँ, फिर खाना वगैरह बनाती हूँ बच्चों के लिए। ठीक, बच्चे भी मेरे माशाल्लाह बहुत हौसले वाले हैं। उन्होंने कभी नहीं मुझसे फरमाइश की मम्मा मुझे शवारमा चाहिए या हमने सैर करने जाना या कोई चीज़ चाहिए हमें। मैं उनको 2 दिन की भी रोटी खिला देती हूँ, वो खा लेते हैं। अबू कर देते थे, फिर अम्मी की डेथ हो गई, फिर बहन भाइयों ने ऐसे मुख मोड़ा जैसे मैं उनकी कुछ लगती नहीं हूँ, जैसे मैं उनकी कुछ है ही नहीं। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक बहन भाई हर किसी को दे, लेकिन प्यार तो करे, बेशक वो सर पे हाथ ना रखे। कहते कि इंसान को प्यार की थपकी ही मिल जाए तो वो उसके लिए काफ़ी होती है। अगर प्यार की थपकी ही नहीं तो अल्लाह का सहारा होता है उसके बाद। और मेरे अब्बू की दुआ मेरे साथ है। पहले ऐसा भी वक़्त आया कि मुझे 4-4 दिन हमारे घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं होता था। मैं कपड़े लोगों से कपड़े लेके काट के पहन के वो सी के पहनती थी, ओढ़ती थी। कुछ वक़्त ऐसा आया बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं था।
लेकिन फिर मेरी नंद है, मैं उसको कॉल करती थी कि मेरे पास बाजी कुछ नहीं है, तो वो मुझे कुछ वो कर देती थी पैसे वगैरह। या फिर अब्बू को कॉल करती थी, अब्बू मेरे पास नहीं है कुछ खाने के लिए, तो अब्बू मेरे साथ वो होते थे। तो लेकिन बहन भाइयों को करती थी तो बहन भाई आगे से मुझे 4 बातें सुनाते थे, फिर मेरी बात सुनते थे। लेकिन शुक्र अल्लाह का, अब जब से मैंने दुकान बनाई है अब मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, शुक्र है रब के साथ। बड़ा बेटा मेरा 9th में है, उससे छोटा 5 में है, 4 में है, 1 में है। लेकिन मैं जितना भी खर्चा अब कर रही हूँ बच्चों का या घर का, कोई भी सर्कट चला रही हूँ ना, इस शॉप से ही चला रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है, और जब इंसान तन्हा हो जाता है ना बच्चों के साथ, तो बहुत कुछ झेलना पड़ता, बहुत बातें सुननी पड़ती है। रिश्तेदारी उठ के बातें कहते, अब जी इसने शादी कर लेनी है, इसने ये करना है, इसने फलां रखा हुआ है, ये किया हुआ है। बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी औरत के लिए। तो मेरे लिए मेरे 4 बच्चे हैं, वही मेरा सरमाया, वही मेरा सब कुछ है। उनके लिए मैं रात दिन यहाँ पे आके करती हूँ काम, घर पे जाके ड्यूटी देती हूँ लैदा, जहाँ पे लैदा ड्यूटी देती हूँ। हर वक्त मुझे डर होता है कि मेरे बच्चे कोई गलत रास्ते पे ना लग जाए, उनको कोई गलत रास्ते पे ना लगा दे। आपका कहना है कि आप अक्सर इस शॉप पर आती हैं शॉपिंग करने के लिए, तो इसकी क्या वजह है? क्या यहाँ पर रेट मुनासिब हैं या फिर आप चाहती हैं कि किसी तरह से सादिया की मदद हो जाए? नहीं, यहाँ पर रेट भी मुनासिब है, लेकिन मैं ज़्यादातर चाहती हूँ कि सादिया की मदद अच्छी है, बार्गिंग अच्छी कर लेती है और ज़रूरतमंद भी है। चलो इंसान किसी की मदद इसी तरह ही कर ले, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये इनके हस्बैंड नहीं है और ये अपना सर्कल चला रही हैं, तो हमारा भी हक बनता है कि हम इनसे आके, हमने ख़रीदना तो है, क्यों ना हम सादिया की मदद कर दें। ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी मर्द के साथ हम रेट करवाते हैं या कुछ करते हैं, ज़ाहिर सी बात है अगर कोई गलत बात बोले या कुछ भी हो तो वो कंफर्टेबल नहीं होता, और औरत से डेफिनेटली हमें बड़ा इजी कंफर्टेबल फील होता है। आपको पता है आज का जो दौर जा रहा है उसमें अकेले आदमी के करने से घर नहीं चलता, और औरत को भी उसके शाना बशाना काम करना चाहिए। बाहर के मुल्कों में सब औरतें आदमी सब मिलके काम करते हैं तो घर चलता है, तो अगर पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हैं तो क्यों नहीं होनी चाहिए। दूसरी ख़वातीन को जो है, ऐसे लोगों को, ऐसी ख़वातीन को, अपनी बहनों को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, और ताकि ये हमारे माशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सके। बिल्कुल।